सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी से छंद संख्या 6 तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के छंद का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम या शीर्षक है बच्चों पंचवटी और इसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। इसका संदर्भ होगा बच्चों प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 7वां छंद अब हम लोग पढ़ेंगे। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में कवि रात्रि के शांत वातावरण में पंचवटी की कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार प्रवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। तरल का अर्थ होता है बच्चों बहने वाला। तुहिन कण अर्थात ओस की बूंदें, हर्षित प्रसन्न। तो गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस के बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है और अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। आत्मीया अपनी, और वेदना की स्थिति में, दुख की स्थिति में अति आत्मीय बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। किसके माध्यम से? ओस के कणों के माध्यम से या ओस के बूंदों के माध्यम से। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस के बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और अपने दुख दोनों ही स्थिति में अति आत्मीय बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। अदय दयाहीन या निर्दय और सदैव दयायुक्त। तो अनजानी भूलों पर भी वह, अनजानी अज्ञात न जानते हुए, लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में अज्ञात रूप में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए क्या करती है? अदय दंड देती है, कठोर दंड भी देती है, निर्दयता पूर्वक दंड भी देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है और कभी कभी यही दयालु बनकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। कवि यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण के भाव को अभिव्यक्त किया है। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि प्रकृति जाने अनजाने में किए गए भूल या अपराध के लिए निर्दयता पूर्वक कठोर से कठोर दंड भी देती है, और जब वह
दया युक्त होती है, सदय होती है, दयालुता से परिपूर्ण होती है, तो वह बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। अर्थात प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही रूप हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा यहाँ परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंध व भावात्मक शैली है। यहाँ पर रस शांत रस का प्रयोग है, छंद ताटंक छंद है और अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है। यहाँ गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। अगला देखेंगे, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इसका प्रसंग है बच्चों कि कुटिया पर या पंचवटी में पहरा देते हुए लक्ष्मण जी अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं और कभी उसी समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि आज वनवास को 13 साल बीत गए, 13 वर्ष वन में रहते हुए बीत गए, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो, जब वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। आर्त माने दुखी, अचेत माने चेतना शून्य या बेहोश, तात माने पिता। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो कल की बात है कि जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताश्री कैसे दुखी थे और अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे, चेतना शून्य हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अवधि समय सीमा। कहते हैं कि अब बस वनवास की समय सीमा बीतने ही वाली है, मात्र कुछ समय शेष रह गया है जब हम वापस वन से अयोध्या को लौट जाएंगे, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इस जन को अर्थात लक्ष्मण को कह रहे हैं कि मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम और माता सीता की सेवा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है वह उस राजभवन के समृद्ध वातावरण में कहाँ से मिलेगा। अर्थात मुझे भ्रातृभक्ति रूपी जो यह सर्वश्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हो रहा है अयोध्या में वह दुर्लभ है, क्योंकि इस धन से बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है और यह धन मुझे वन में ही प्राप्त हो सका, राजभवन में यह धन हमें कभी भी प्राप्त न हो पाता। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। यहाँ शैली प्रबंध और भावात्मक शैली, रस शांत, छंद ताटंक, अलंकार यहाँ अनुप्रास उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 9वां छंद देखेंगे, यह इस पाठ का अंतिम छंद है। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में कवि लक्ष्मण जी के उन विचारों को व्यक्त किया है जिनमें वे सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौट जाने पर जब वे प्रजाहित के लिए राज्यभार संभालेंगे तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा और जो समय प्रभु राम इस समय उन्हें दे रहे हैं शायद वह उस समय उन्हें न मिले। इसका वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि और आर्य को बड़े भाई को श्री राम जी को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। राज्य का
कार्यभार प्रजार्थ प्रजा के लिए धारेंगे धारण करेंगे। तो कह रहे हैं कि वनवास की अवधि समाप्त पर जब हम लोग अयोध्या लौट कर जाएंगे तब श्रेष्ठ आर्य श्री राम जी को राजकाज देखना पड़ेगा। प्रजा के लिए वह राजकाज को करेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। व्यस्त रहेंगे, कार्यों में लगे रहेंगे और मानो विवश असमर्थ होके विसारेंगे अर्थात भूल जाएंगे। कह रहे हैं कि उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा न होते हुए भी प्रजा हित के लिए राज्य का भार उन्हें संभालना पड़ेगा और प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यस्तताएं इतनी अधिक हो जाएंगी कि वह हम सबको भी भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वे कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। कह रहे हैं हमें इससे दुख नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि वे लोगों के उपकार के लिए ही विवशतापूर्ण ये कार्य करेंगे। फिर आगे लक्ष्मण जी के मन में सवाल उठता है, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि एक बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए राजा पर निर्भर रहना क्या आवश्यक है? यदि सभी अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंध और भावात्मक शैली है, रस शांत, छंद ताटंक, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज यहाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक कविता पूर्ण होती है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पद संख्या 7 से 9 तक का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।